हाँ जी, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तो डिफरेंशिएशन के बारे में जाना था। इसके बाद क्लास 11 लेवल पर हमने अलजेब्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, जो कि एलिमेंट्री फॉर्मेट में थे फंक्शंस, को जाना था, समझा था। आज हम लोग आगे के फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे। यहाँ हम लोग फॉर्मूला कलेक्ट कर रहे हैं, एलिमेंट्री फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला कलेक्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने अलजेब्रिक फंक्शंस के एलिमेंट्री फॉर्मेट के डिफरेंशिएशन को जाना था और कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किया था हमने। आपने वीडियो देखा होगा और जरूर वहां आपको ये बातें समझ में भी आई होंगी और आपने देखी भी होंगी कि अलजेब्रिक फंक्शंस जो होते हैं उनके डेरिवेटिव्स को कैसे फाइंड करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आज के क्लास में हम लोग आगे के फंक्शंस के डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे। ओके, इसमें आगे जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स डी डॉट सी डॉट, जिसका मतलब है डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। चलिए इसके बारे में देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस याद रखना है हमेशा कि जो भी फंक्शंस अभी हम ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके डेरिवेटिव्स को डिस्कस कर रहे हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्री फॉर्मेट में रहेंगे, क्योंकि यहीं पर हमें उनके बारे में, उनके फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है एलिमेंट्री फॉर्मेट में। और एलिमेंट्री फॉर्मेट के बारे में मैंने पिछले वीडियोज में समझा रखा है, आप देखें जरा उन वीडियोज को और समझने की कोशिश करें, बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सबसे पहले डेरिवेटिव को निकालने से पहले, फंक्शंस के डेरिवेटिव को निकालने से पहले हम क्या करेंगे, ये समझेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एलिमेंट्री फॉर्मेट में किस तरह के होते हैं। ओके, तो यहां पर एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, इसको देखते हैं कौन कौन है भाई, देखा जाए जरा। अगर कोई फंक्शन इस प्रकार से हो कि उसका फॉर्मेट ए रेज्ड टू दी पावर ए एक्स, ओके, जिसमें जो नीचे बेस दिख रहा है आपको, आई थिंक आपको बेस की पहचान होगी और जरूर होगी और पहचान होनी भी चाहिए। ये ए जो है ये बेस है, ओके, और ये जो एक्स ऊपर है ये वेरिएबल है। तो आपका ये जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सॉरी गलत हो गया, वेरिएबल, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका फॉर्मेट क्या हो जाता है जरा देख लें। तो बेस कांस्टेंट है, जो बेस है ए जहां लिखा गया है वह कांस्टेंट होता है, और जो एक्सपोनेंट है ऊपर वो वेरिएबल होता है। शब्दों में ये याद रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत वर्क करता है। अगर कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल ऐसा फॉर्मेट हम सोच कर, समझ कर और सीख कर चलें तो आगे जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे वहां पर हमें ये फॉर्मेट ध्यान में रखकर काम करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है हमारे लिए। तो ये मूल फॉर्मेट है, ए टू दी पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जनरल फॉर्मेट है। एक्चुअली में ये जो फॉर्म है जनरल फॉर्म है। ओके, अभी इसके अलग अलग एग्जांपल्स आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ एफ एक्स इक्वल्स टू दी पावर एक्स, जहां टू कांस्टेंट है, एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल है। एफ एक्स इक्वल्स या जी एक्स इक्वल्स 3 रेज टू दी पावर एक्स, या जी एक्स, नाम कुछ भी हो सकता है, नाम से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 5/2 रेज टू दी पावर एक्स, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है जो कि एलिमेंट्री है। ओके, इसके अलावे आप देख पाएंगे ई एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके बारे में अलग से आपको वीडियो जरूर मिलेगा। ओके,
तो एक्सपोनेंशियल में ई वो भी एक कांस्टेंट होता है। आपको बता दूं मैं लगभग, यहाँ ई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ये 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3 एंड सो ऑन। यह जो है टू इंफिनिटी तक, ये सम जो है इसी को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका वैल्यू 2 और 3 इंटीजर्स के बीच में आता है, 2.5 समथिंग करके। ओके, तो ये और यहाँ जो फैक्टोरियल हम बोल रहे हैं, जैसे फैक्टोरियल 3, इसका मतलब होता है 3 से शुरू करके घटते हुए 1 तक ये प्रोडक्ट लिख दीजिए। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 से शुरू करके घटते हुए, एक एक घटते हुए और 1 तक ये प्रोडक्ट लिख दीजिए, यही है फैक्टोरियल। तो ई एक बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट क्वांटिटी है, जिस तरह से आप पाई के बारे में पढ़े हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है। सर्किल के एरिया और पेरीमीटर में इसका यूज होता है, और इसके अलग इसे अलग अलग तरीका से जगहों पर हम देखते हैं और वहां से इसे डिस्कस करते हैं, डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ओके, ठीक है, देखा जाएगा वो जब बारी आएगी उनकी तब। तो e टू द पावर x ये भी एक कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल का फॉर्मेट है, और इसे भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहते हैं। अब हम इन्हीं तरह के फंक्शंस के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स को फाइंड करने की बात कर रहे हैं, जिसके लिए फॉर्मूला है जिसे फर्स्ट प्रिंसिपल से, लिमिट के मेथड से हम लोग फाइंड करते हैं, और फाइंड करने के बाद डायरेक्ट उसे याद रखते हैं। तो अभी फिलहाल में हमें याद रखने के लिए फॉर्मूला चाहिए, उसके प्रूफ को अलग वीडियो में आपको दिया जाएगा, प्रूफ्स। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से जुड़े हुए वो कौन है। टू द नेक्स्ट पेज। ओके, यहां देखा जाए फॉर्मूला क्या है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में फर्स्ट फॉर्मूला जो आता है वह स्पेशली ई के लिए होता है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, जब भी हम किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को लिखते हैं तो उस फंक्शन को के साथ इस तरह से डी ओवर डी एक्स ये सिंबल लिखते हैं, और ये पूरा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहलाता है। और आपको पता चलेगा यहाँ कि ex का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से ex ही मिलता है, नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं। ex ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव खुद वही फंक्शन होता है, ठीक, इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है। कभी भी सिर्फ ये इतना दिख जाए किसी प्रॉब्लम में तो आप क्या करोगे, उसकी जगह e टू द पावर x लिखोगे। दैट मींस आप बोलोगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x का डेरिवेटिव लिखा है हमने कितना, e टू द पावर x। ओके, एंड द सेकंड फॉर्मूला, जो सेकंड फॉर्मूला है हमारा वो है जनरल फॉर्म। क्योंकि आप देखोगे कि हर समय अलग अलग प्रॉब्लम में हर समय आपको e की पावर x नहीं दिया जाएगा, बल्कि अलग अलग बेसिस कांस्टेंट बेसिस में कांस्टेंट रहेंगे, बेसिस में अलग अलग कांस्टेंट रहेंगे, और कोई भी ई को छोड़कर कोई भी दूसरा कांस्टेंट आए उसके लिए यहां फॉर्मूला है। और इस पर बहुत टाइप के एग्जांपल्स हम देख लेंगे। ओके, इसका आंसर है फर्स्ट प्रिंसिपल से a टू द पावर x का a टू द पावर x इनटू आपको मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ इनटू करना होगा e बेस के log, e बेस पर log a से log e बेस a, इससे मल्टीप्लाई करना होगा। याद रखें ऊपर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है log से मल्टीप्लिकेशन, जबकि e रहने पर कोई log से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। अगर e के अलावे कुछ भी दूसरा रहे तो हम log से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप देख लो कि जो e बेस पर एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट आते हैं, e बेस वाले सॉरी a बेस वाले, उसमें क्या क्या एग्जांपल्स हैं। जैसे a बेस x किसे कहेंगे, 2 टू दी पावर x रहेगा, उसको भी a बेस x कहेंगे, और इसका भी डेरिवेटिव ये सेकंड फार्मूला से हम फाइंड करेंगे। ये सेकंड वाला जो फार्मूला है 3 बेस पर x हो अगर, तब भी यह a बेस x फॉर्मेट कहलाएगा, और इसका डेरिवेटिव भी हम ये सेकंड फार्मूला से देंगे, लिखेंगे। ओके, अभी क्या है, अगर हमारे पास 1/2 टू दी पावर x हो, ये भी a टू दी पावर x का फॉर्मेट कहलाता है। ध्यान से देख ले, यहाँ कहीं भी e नहीं दिख रहा है, सिर्फ e के अलावा कुछ नहीं। तो सिर्फ e कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, 1/2 दिख रहा है, यहाँ 5/3 दिख रहा है, और टू दी पावर x। और इस तरह का कोई भी दूसरा नंबर हो उसके डेरिवेटिव को हम इसी सेकंड फॉर्मूला से निकालते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे
a टू द पावर x पर है। ओके, जरा ध्यान दें, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहां हम लिख रहे हैं e डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर x। यह जो फंक्शन दे रखा है हमने, ये भी a टू द पावर x का ही फॉर्मेट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ सिर्फ e नहीं है, सिर्फ e रहने पर ये नंबर 1 फॉर्मूला आपको यूज करना है। यहाँ e नहीं है, e डिवाइडेड बाई 2 है, इसलिए ये e नहीं है। ये पहला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ e के लिए है। e के साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड या एडेड नहीं होना चाहिए, और तभी जाकर आप यहां पर a टू द पावर x का फॉर्मेट यूज कर पाओगे जब वो e से अलग। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूला पढ़ तो लिया हमने, अब इस पर एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स हम इसी पेज पर आपको दिखाने जा रहे हैं, और वो रहे इधर साइड में एग्जांपल। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है डेरिवेटिव निकालो आप 2 टू द पावर x का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो रिजल्ट क्या होगा? आपको सबसे पहले यहां देखना होगा क्या कि क्या यह पहले फॉर्मूला फॉर्मेट पर है कि दूसरे फॉर्मूला फॉर्मेट पर है। पहले फॉर्मूला फॉर्मेट पर ये तभी बोला जाएगा जब बेस e हो। आप देखो ध्यान से जरा, वहां पर यहाँ बेस e है, और अपने क्वेश्चन के बेस को कंपेयर करो, वहां मिलाओ, क्या दोनों सेम है? नहीं है। इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्मूला पर नहीं है, ये सेकंड फॉर्मूला पर है। आपको कोई भी डिफरेंट फॉर्मेट सेकंड फॉर्मूला पर ही मिलने वाला है। 2 टू द पावर x a टू द पावर x के फॉर्मेट पर है, इसलिए इसका डेरिवेटिव जो यहाँ लिखने के लिए कहा जा रहा है वो क्या लिखेंगे? कह रहा है a टू द पावर x का डेरिवेटिव a टू द पावर x इनटू log a है। आप log में जो e लिखा गया उसको लिख भी सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। तो आंसर दे रहे हैं a टू द पावर x की जगह 2 टू द पावर x है, तो 2 टू द पावर x सेम, और log 2 a है ना, तो a की जगह जो नंबर होता है वही लिखते हैं। ये रहा एक एग्जांपल जिसमें हमने सेकंड फॉर्मूला को यूज किया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव वाला। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 3 टू द पावर x है और इसका डेरिवेटिव लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? ये भी दूसरे नंबर फॉर्मूला पर है, और इसका आंसर लिखेंगे हम वही a टू द पावर x, यानी 3 टू द पावर x का 3 टू द पावर x, और log 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखेंगे, बहुत ढंग से समझ में आएगा। आप देखो, यहाँ कोशिश करो। कुछ और एग्जांपल हम अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ जो भी एग्जांपल्स दो दिखाया हमने, पहला दूसरा, ये दोनों एग्जांपल्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगा डेरिवेटिव लिखने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ओके ना, सॉरी, ओके, यहाँ पर नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 5 टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो e बेस वाला तो है नहीं, हर बार e से कंपेयर करेंगे बेस को, अगर उससे अलग मिला तुरंत a बेस वाले का फॉर्मूला यूज कर लेंगे डेरिवेटिव, जिसमें क्या कहता है जो है क्वांटिटी फंक्शन वही लिख दो, और केवल log 5 से, यानी जो बेस है log लेकर के मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, आप कुछ और एग्जांपल्स यहाँ ले सकते हो। चलिए हम दिखा रहे हैं आपको। जैसे आपको डेरिवेटिव निकालना है 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर x का विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसलिए यहाँ डेरिवेटिव जो देखेंगे क्या है, e बेस वाला तो है नहीं, इसलिए a टू द पावर x पर काम करेंगे, और 5/2 का x 5 टू द पावर x लिखेंगे इनटू log 5/2। e हम हर बार छिपा रहे हैं, आप छिपा सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर आपको समझाया गया है कि कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जहां बेस e से अलग कुछ हो तो उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देख लें जो आपके लिए बड़ी ही फायदेमंद होंगे। जैसे कभी कभी हमें कुछ ऐसे फॉर्मेट दे देते हैं जहां एक से ज्यादा एक्सपोनेंशियल्स होते हैं। यहाँ लिख रहे हैं हम, जैसे 3 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x। इसके लिए आपके पास एक्सपोनेंशियल के जो लॉ ऑफ इंडाइसेस है वहां उनको याद करना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखें, यहाँ बेस 3 है, यहाँ बेस 2 है, लेकिन एक्सपोनेंट दोनों में सेम है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, दोनों का सेम बेस है तो ओवरऑल बेस सेम बेस, सॉरी, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है तो ओवरऑल लिख सकते हैं इसको ऐसे। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, मैं आपको बता दूं,
क्या कहता है, a टू दी पावर m हो इंटू b टू दी पावर m ही हो तो इसे हम a टू इंटू b टू दी होल पावर m लिख सकते हैं, और उसी नियम को हमने यहाँ यूज किया है और उसके आधार पे ये रिजल्ट लिख रहे हैं। जरा देखिए ऊपर क्या आया 6x, आप देख सकते हैं कि यहाँ बेस e से अलग है इसलिए आंसर 6 बेस पर x इंटू log 6 ये आ जाएगा। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने के तौर तरीके से। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से जुड़े हुए डेरिवेटिव से। ओके, अब हम लोग एक और फॉर्मूला यहाँ पढ़ ले, लॉगरिदमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव के। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और यहाँ हम लिखते हैं क्या, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शंस। ओके, लॉगरिदमिक फंक्शंस में कैसे कैसे फंक्शंस आएंगे, मतलब किस तरह का फंक्शन होता है, इसकी जानकारी आपको अलग से फंक्शन टॉपिक में दी जाती है, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहले हम लॉगरिदमिक फंक्शन का एग्जांपल देख लें कैसे होते हैं। तो यहां ध्यान देना है, दो तरह के बेसिस पर लॉगरिदमिक फंक्शंस को हम लोग देखते हैं। लॉगरिदमिक फंक्शंस जो होते हैं, फंक्शंस वो दो तरह के बेसिस पर देखेंगे। पहला ई बेस वाला, ये स्पेशल होता है। ई बेस, बेस नीचे छोटा सा लिखते हैं और एक्स यहाँ वेरिएबल लिख देते हैं, जिसे हम लोग ln x भी कहते हैं। पूरा नाम लॉगरिदम नेचुरल, L फॉर लॉगरिदम और N फॉर नेचुरल, लॉगरिदम नेचुरल, या सीधा कर लें तो नेचुरल लॉगरिदम ऑफ x। ठीक है, ये ई बेस वाले लॉग को कहते हैं। एंड सेकेंड, ई बेस से अलग, जैसे कि एक्सपोनेंशियल वाले टॉपिक में हमने देखा दो तरह के बेसिस यूज हुए, एक ई बेस और ई से हटकर, लेकिन ध्यान रहे सारे बेसिस पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, वन को छोड़कर। यहाँ ए जो है वह बेस ले रहे हैं जिसे ऐसे ही लिखते हैं, जहां ध्यान रखना है ए हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा और ए 1 नहीं होगा, पॉजिटिव होगा 1 नहीं होगा। ठीक, एग्जाम्पल तौर पे सेकंड का जो एग्जाम्पल है उसको आप देख सकते हैं, जैसे 2 बेस पर x का लॉग, जैसे 3 बेस पर x का लॉग, जैसे 5/2 बेस पर x का लॉग, एंड बहुत, ठीक है, डेसिमल फॉर्मेट जैसे 0.2 बेस पर x का लॉग, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस लॉगरिदम में अलग अलग बेसिस पे आपको दिख सकते हैं, दिखेंगे। तो ऐसे में किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को निकालना है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं यहाँ डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले पहला ध्यान देंगे, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ई बेस वाला, ई बेस वाले लॉग का, ई बेस पर x का लॉगरिदम का डेरिवेटिव क्या होगा, यहां पर देखा जाए, इसे ध्यान रहे कि ln x भी लिखते हैं, पीछे मैंने बताया। तो चाहे दोनों में से कोई भी दिखे आपको प्रॉब्लम में तो आप लिखोगे 1/x, जहां याद रहे कि x यहां सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर होता है, उसके लिए ये फॉर्मूला। बेस ध्यान देंगे, यहाँ बेस अलग से लिख दे रहे हैं हम कि बेस यहाँ e है और उसके लिए ये फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला देखा जाए, ओके ना, ओके, बहुत सिंपल है। डेरिवेटिव ई बेस पर ही एक और लॉग का, नंबर के लॉग का डेरिवेटिव यहां निकालना होता है, मॉड्यूलस का। ठीक, और इस पर इसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, इसे भी ln x में लिख सकते हैं हम लोग, मॉड्यूलस रहेगा साथ में। यहां भी आंसर आप देखोगे 1/x होता है। फर्क ये है कि यहाँ x का वैल्यू 0 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर होता है, मना कर रहा है 0 नहीं होगा। बेस यहाँ भी e है, ये फोकस करना है। एंड फाइनली तीसरा जो है आपका फॉर्मूला और लास्ट फॉर्मूला होगा, और इसी पर बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, ये पहले और दूसरे पर एग्जांपल नहीं, जो दिख रहा है बस वही मिलते हैं। और पहला नंबर जितना दिख रहा है, जो दिख रहा है उसी के लिए आंसर 1/x लिखेंगे, मतलब लॉग x के डेरिवेटिव का ई बेस पर 1/x, मॉड्यूलस ऑफ x के लॉग का ई बेस पर डेरिवेटिव जो निकालेंगे वो 1/x होगा।
अब अगर बेस ई से अलग हो जाए तो उसके लिए ये रहा फॉर्मूला आपका, लॉग ए बेस पर एक्स के डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। आंसर ध्यान देंगे जरा, और इसको ऐसे ही लिखते हैं, ln में नहीं लिखते हैं। यहाँ 1/x यहां भी रहेगा, लेकिन नीचे लॉग ई बेस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और यहाँ एक्स पॉजिटिव होगा। बेस पर फोकस कीजिए, बेस क्या है आपका, ए है, यानी डिफरेंट फ्रॉम ई। अगर ई भी रहे तो फॉर्मूला यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये तीन फॉर्मूला हैं जो डेरिवेटिव को निकालने में हमारी मदद करेंगे, और आगे के एग्जांपल्स जो होंगे वो थर्ड फॉर्मूला पर बेस्ड होंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड फॉर्मूला पर बेस्ड डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स। ओके, यहां एग्जांपल है, सपोज हमें डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा जा रहा है 2 बेस पर x के लॉग का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम सबसे पहले यहां भी बेस कंपेयर करेंगे। बेस ई से अलग है, नॉट ई नहीं है, तो तीसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि पहला और दूसरा फॉर्मूला आप देख सकते हो, पहला और दूसरा फॉर्मूला आपका ई बेस पर है, जबकि तीसरा फॉर्मूला ई से अलग कोई भी नंबर मिल जाए, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ 2, तो आंसर 1/x log 2 ई बेस यहां भी छोड़ सकते हो। याद रखना है कि आप ई बेस को लिखें मत लिखें चलेगा, क्योंकि मैथ में ई बेस हाइड कर सकते हैं हम लोग। चलिए, ये एग्जांपल हमें समझा पा रहा है कि किस प्रकार हम ई से अलग बेस के लॉग, किसी वेरिएबल के लॉग के डेरिवेटिव को फाइंड करें। एक और एग्जांपल 3 बेस है, वो भी ई बेस से अलग है, आप देख सकते हैं, और इसका आंसर जब लिखेंगे तो 1/x log 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये सारे आंसर्स हैं। ओके, अलग एग्जांपल देखा जाए जरा, कुछ और, जैसे अगर आपको 1/2 बेस दिया जाए और x के लॉग का डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा जाए x के रिस्पेक्ट में, नीचे के वेरिएबल पे ध्यान देंगे बाबू, ऊपर जो वेरिएबल होता है वही नीचे होगा, तो जाकर यहां भी आंसर लिखेंगे 1/x और लॉग नीचे मल्टीप्लाई होगा 1/2 के लॉग से, यहां नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी होगा। यहाँ 3 एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाया, और ये तीनों एग्जांपल आपको ये जो ऊपर फॉर्मूला कलेक्शन है हमारे पास थर्ड नंबर, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आइडिया देते हैं। और ऐसे कितने भी एग्जांपल्स हो थर्ड नंबर फॉर्मूला पर, आप आराम से उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कुछ और एग्जांपल देख लिया जाए। अगर हमें कहा जाए डेरिवेटिव बताइए 1.2 बेस पर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, आंसर 1/x लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे, जो बेस जो 1.2 है उसका लॉग लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारा आंसर है। और इस प्रकार ये अलग अलग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिदमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव को फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है एंड वेज टू यूज द फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे यूज किया जाए, कब कहां कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए, ये भी हम जान चुके हैं। तो आप ध्यान से वीडियो को देखें, समझें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच, सब्सक्राइब करें और करने के लिए कहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।